जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं रागिब न्यूज़ 26 और मैं हूं रागिब मलिक। 1 फरवरी 2023 को 2023 और 24 का बजट पास होने वाला है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसको 1 फरवरी 2023 को 2023 और 24 का बजट पास करने वाली है। ये बजट मोदी सरकार का बीजेपी सरकार या मोदी सरकार में ये आखिरी बजट होगा। ये लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि इस बजट से देश को कितना फ़ायदा हासिल होने वाला है, या इसमें मिडिल क्लास लोगों को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये तो बजट पास होने के बाद ही पता चलेगा कि गरीब मजदूर किसानों को इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसका बजट पास होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो हमने और आप सब ने ही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमेशा लगातार जुमलेबाजी ही करते रहे हैं। और ये हमने और आपने सबने देखा कि जैसे कोरोना काल आया, लगातार मोदी जी पैकेज पे पैकेज दिए जा रहे थे। हालांकि उसको भी हम बजट के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था। आप सबको मालूम होगा, याद होगा, लेकिन 20 लाख करोड़ का वो पैकेज सिर्फ एक बोल ही थे, जुमलेबाजी ही था, या उससे देश को कुछ फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश में उसका कुछ फ़ायदा हासिल हुआ या उसका कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी टीवी पर बोलकर तो चले गए, लेकिन देश की जनता उस पैकेज का अभी तक इंतजार कर रही है। वो पैकेज दिया गया था कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जाए, और कोरोना जैसे आया उसको, यानी कि लोगों की जो अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था ना खराब हो, इसलिए वो पैकेज दिया गया था ताकि लोगों को वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर और आईसीयू वगैरह का इंतजाम हो सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देश को उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया, और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो सिर्फ एक जुमला ही बनकर रह गया। अब बात कर लेते हैं 2023 और 24 का जो बजट बनने जा रहा है इसकी, क्या इसमें भी ऐसे ही हम लोगों को धोखा दिया जाएगा या फिर इससे कुछ हमको हासिल होगा। हालांकि अभी तक जो भी बजट बने उसमें बड़े बड़े दावे किए गए कि देश में ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कोई भी तरक्की याफ्ता देखने को नहीं मिली। हालांकि हमने देखा कि मोदी जी द्वारा एक बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया गया, लेकिन जब उससे वो एक भैंस टकरा जाती है तो ट्रेन टूट जाती है, लेकिन भैंस नहीं बढ़ती। तो ये मोदी सरकार का जो बजट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसको पास करने जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस ट्रेन की तरह हो कि भैंस के टकराने से वो बजट ट्रेन टूट जाती है। इसी तरीके से ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बजट भी वैसा ही हो। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भी बजट पास हुए उससे देश को हमेशा, जब से ये केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है यानी मोदी सरकार है, जब से केंद्र सरकार में ये सरकार बैठी है, जब से देश को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी सरकारी महकमे थे सबको प्राइवेट किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है कि देश को प्राइवेट किया जा रहा है, इसको बेचने की साजिश की जा रही है। हालांकि आप देखेंगे तो रेलवे जो देश का सबसे बड़ा विभाग है उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। तो हालांकि इसको आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग के बारे में जब देखेंगे तो उसको भी बेच दिया गया है। हालांकि इसकी जब इसको ये प्राइवेट कर दिया तो इसकी मार जनता के ऊपर पड़ रही है, जिससे कि जनता को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि 2023 और 24 का जो बजट पास होने जा रहा है उससे देश
की जनता को कितनी राहत मिलने वाली है, कितनी राहत मिलेगी, और देश में गरीबी दूर होगी या नहीं होगी, रोजगार दूर होगा या नहीं होगा, जो बेरोजगारी इस देश में फैली हुई है वो दूर होगी या नहीं होगी। अगर बजट बनाना ही है तो मेरी राय यही है कि देश के हर एक नागरिक को मद्देनजर रखते हुए देश का बजट बनाया जाए, जिससे कि देश की जनता कुछ फायदा हासिल कर सके, गरीबी दूर हो सके। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको नज़र रखते हुए जो जीएसटी हमारे देश में लागू है उसको मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया जाए। जो गरीब आदमी भूखा सो जाता है उसको नज़र में रखते हुए बजट बनाया जाए, ताकि जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, या जो इंसान के डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं उसको इस बजट में हाथ रखा जाए, और उसको जो महंगाई जो दी गई है डेली नीड की चीज़ों को, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको महंगाइयों को कम करा जाए। जब देश में महंगाई कम होगी तब देश आगे बढ़ेगा और देश सफलता की तरफ बढ़ेगा। और देश में जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मेन अहम मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, तो बेरोजगारी को भी मद्देनज़र रखा जाए और इस बजट में रोजगार देने की भी बात की जाए, लोगों को नौकरियां देने की बात की जाए। और मैं समझता हूँ ये 2023 और 24 का जो भी बजट पास होगा इस पे केंद्र सरकार बड़ा मजबूती के साथ खरा उतरेगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। जय हिंद, जय भारत।